Hi guys, you are welcome in your own YouTube channel Way of Success. Guys, if you are new in my channel, then please subscribe my channel to get update of latest videos. Okay guys, so without much wasting time, I am going to start topics of class 9 maths, Heron's formula. Okay guys, so let's start. Find the area of a triangle whose sides are 9 cm, 12 cm and 15 cm. Find the area of a triangle whose sides are 9 cm, 12 cm and 15 cm. एक ट्रायंगल है जिसका साइड दिया हुआ है, कितना कितना है बोलो। ये 9 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि ये जो ट्रायंगल जो है इसका एरिया क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पे देखिए 3 साइड्स दिया हुआ है। मान लो लेट A इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, B इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड C इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ठीक, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे ना, तो यहाँ पे ये देखो हाइट तो दिया हुआ नहीं है, तो अगर हाइट नहीं दिया हुआ है देन हाउ कैन वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो वी कैन कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या था, अभी हमने जस्ट थोड़ा देर पहले बताया था कि हीरोन्स फॉर्मूला में क्या निकालते हैं। सबसे पहले एस निकालते हैं जिसको हम लोग सेमी पेरीमीटर बोलते हैं। तो एस के लिए क्या बताए थे, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, मतलब ये तीनों साइड जो हमारा ए बी सी मान लेते हैं। अगर ए बी सी तो तीनों साइड को प्लस करके अगर हम इसको हाफ कर दें, मतलब 2 से डिवाइड कर दें, तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले हमें एस निकालना होगा। ठीक, और जब एस निकल जाएगा तब हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल यूज करेंगे। और एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या था, एरिया ऑफ ट्रायंगल था अंडर रूट एस, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी था। ठीक है, इस चीज को हम लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या है आप देखिए, यहां सबसे पहले एस निकालेंगे। तो एस होगा ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। तो ए हमारा हो गया, देखो एस इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ठीक है, हमेशा जब भी क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए तो फॉर्मूला लिख के सॉल्व कीजिए। ठीक है, ये क्या हो गया, ए आपका 9 हो गया और बी आपका 12 हो गया और सी 15 बाई 2 हो गया। ठीक, अब देखो ये ऐड करो, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 6 हो गया और कितना हो गया इधर से 1 1 2 और 1 3, मतलब 36 बाय 2 हो गया। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो 18 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एस निकल गया। और जब एस निकल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या बताएं, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, देखिए एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस देखो, एस यहाँ पे कितना, एस जो हमारा है वो 18 है, तो ये हो जाएगा 18। तो 18 माइनस ए, तो ए हमारा कितना 9, तो 9 हो गया। फिर यहाँ पे लिखेंगे एस हमारा 18 माइनस बी, तो बी हमारा कितना 12। फिर कितना हो जाएगा, ये एस हो गया 18 माइनस सी 15 हो गया, माइनस 9, ये हमने वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 18। अब 18 में 9 माइनस करेंगे तो 9 होगा, 18 में 12 माइनस करेंगे तो 6 होगा और 18 में 15 माइनस करेंगे तो 3 होगा। ठीक, अब इसमें क्या करता है, उसको स्प्लिट करो। ठीक, फैक्टराइज करो। तो 18 को कितना लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, देखो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18। और 9 को कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 3। 6 को कितना लिख सकते हैं, 3 इंटू 2 और इधर आपका 3 हो गया। ठीक है, और जब भी स्क्वायर रूट निकाला जाता है तो पेयर करके बाहर, तो जो पेयर होगा उसका एक करके, जैसे ये देखो 2 2 है तो 2 है, इसका एक 2 बाहर निकल जाएगा। देखो ये 3 3 का एक 3 बाहर निकल जाएगा, ये 3 3 का एक 3 बाहर निकल जाएगा और ये 3 3 का एक 3 बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो हो गया 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54 सेंटीमीटर
स्क्वायर। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर एंड द पेरीमीटर इज 32 सेंटीमीटर। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल टू साइड्स ऑफ विच आर 8 सेंटीमीटर। इसमें दो साइड दिया हुआ है, मान लेते हैं कि ये एक हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक, ये साइड हमारा 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, और एक साइड ये हमारा 11 सेंटीमीटर है, ठीक है। दो ही साइड इसमें दिया हुआ है, ये साइड हमारा दिया हुआ नहीं है, ध्यान से देखना। मतलब हमारा ए जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और बी हमारा 11 सेंटीमीटर दिया हुआ है और सी कितना होगा ये दिया हुआ नहीं है। देखो दो ही साइड दिया हुआ और एक चीज और दिया हुआ एंड द पेरीमीटर इज 32। मतलब ये जो हमारा पूरा लेंथ है, ये हमारा पूरा जो लेंथ है, ये पूरा लंबाई पेरीमीटर ये दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 32। मतलब पेरीमीटर जो हमारा है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल जो हमारा वो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, वो हमारा 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और ये साइड नहीं दिया हुआ है। जबकि हीरोन्स फॉर्मूला में हमारा हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया निकालने के लिए हमें सी चाहिए। तो जब तक आप सी नहीं कैलकुलेट करोगे तब आप एरिया कैसे निकाल पाओगे। तो सबसे पहला जो आपका टारगेट होगा वो सी निकालना, पहले सी निकालेंगे, ठीक। तो देखो गाइस सी को कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पे पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बोलो तो, पेरीमीटर मतलब कैसे, ये साइड का सम। पेरीमीटर मीन्स क्या होता है, लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और ये कितना आपका 32। तो ए आपका कितना था, ये 8 है और बी कितना 11 है प्लस सी इक्वल टू 32। तो यहां से 11 और 8 19 हो गया प्लस सी इक्वल टू 32। तो यहां से सी निकालेंगे तो 32 माइनस 19 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, सी इक्वल टू हो जाएगा 12 में 9 तो 3 हो गया, ठीक है, और 2 में 1 तो 1, मतलब ये आपका सी जो निकल गया वो 13 सेंटीमीटर निकल गया, ठीक है। तो ये सी का वैल्यू, हमारा जो सी का वैल्यू है वो कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब हम लोग को क्या निकालना है, हम लोग को एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू होता है अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी। तो यहाँ पे तो ए बी सी तो पता चल गया, ए बी सी पता चल गया, लेकिन एस मालूम नहीं है। जब तक एस नहीं मालूम होगा तब तक आप कैसे इसका एरिया निकालिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एस क्या, एस हमारा सेमी पेरीमीटर है, तो एस कैसे निकलेगा, तो एस जो होगा वो सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। तो पेरीमीटर हमारा कितना है बोलो 32, तो 32/2 हो जाएगा, तो ये हमारा 16 सेंटीमीटर आ गया, एस निकल गया। आप लिखेंगे देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या होगा अंडर रूट एस माइनस एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। चलो एस कितना है, एस हमारा 16 है, तो ये हो गया 16, फिर 16 माइनस 8, तो ए हमारा कितना है 8, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, फिर 16 माइनस बी कितना 11, ठीक है, फिर 16 माइनस सी, तो सी कितना लाए 13 लाए, ठीक। तो अब यहाँ पे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, तो अब जो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे देखिए, अब क्या करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट 16 और बोलो 16 में 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 इंटू 16 में 11 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है। 16 में 11 माइनस करेंगे तो 5 होगा, इंटू 16 में 13 माइनस करेंगे तो ये 3 होगा, ठीक। आप देखो ये जो हमारा है ये 16 है, 16 को कितना लिखेंगे 2 इंटू 8 लिख सकते हैं, और इधर से हमारा इंटू 8 है, इंटू 5 इंटू 3, तो यहां से कितना हो गया देखो 8 का पेयर निकल जाएगा, तो ये बाहर निकल गया, और किसका पेयर नहीं निकला 2 इंटू 5 इंटू 3 का, ठीक। तो ये कितना हो गया 8
और अगर आप इधर देखोगे 2 5 जा 10 और 10 और 3 कितना हो गया 30, तो 8√30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अगर आप और चाहो तो ये √30 निकाल लो, जो कि आप 8 क्लास में पढ़े हैं। √30 निकाल के 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो जो आपका आंसर आ जाएगा वो डेसिमल में आ जाएगा। ठीक है, या तो आप इतना भी छोड़ सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए, द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का बात कर रहे हैं। ठीक, और हम लोग क्या जानते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड क्या होता है, इक्वल, मतलब ये भी एक, ये भी एक, ये भी एक हो गया। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा है फाइंड द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल का ये जो बेस होगा ये फाइंड करना है। तो बेस क्या होगा, ए होगा। बेस हमारा यहाँ पे क्या, बेस तो ए है, मतलब ए फाइंड करना है। ठीक है, और क्या बोला, फाइंड द बेस ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड पेरीमीटर। और जब ए निकल जाएगा तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पेरीमीटर निकल जाएगा, क्योंकि पेरीमीटर जो हमारा होगा क्या होगा, a प्लस ए, तो 3a होगा। तो अगर हमारा बेस निकल गया तो पेरीमीटर निकालना बहुत आसान है। तो सबसे पहला जो हमारा टारगेट होगा वो बेस निकालना। ठीक है गाइस, तो बेस कैसे निकालेंगे, इसके लिए यहाँ पे कुछ हिंट्स दिया हुआ है, और वो क्या है कि द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 16√3, मतलब एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ। ठीक है, तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी थोड़ा देर पहले डिराइव किए थे, क्या डिराइव किए थे, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल √3/4 a स्क्वायर इज इक्वल टू 16√3। ठीक है, एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या बताए थे, √3/4 a स्क्वायर इक्वल टू 6, यार ये हमारा 16√3। तो यहां से देखो ये √3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, a²/4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ a स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16/4, तो 16/4 जा कितना हो जाएगा 64। ठीक है, कितना हो गया 64। तो देयरफॉर a निकालेंगे तो √64, तो 64 किसका होता, 8 का, तो a हमारा हो गया 8 सेंटीमीटर। ठीक, मतलब बेस जो हमारा हो गया, बेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या फाइंड करना था, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो देखो तो क्या होगा, ये बोलो, ये भी 8 सब सेम है, तो 8 मतलब कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। मतलब पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये a है, ये भी a है, ये भी a है, तो ये हो गया 3a, मतलब 3 × 8, तो ये आपका हो गया 24 सेंटीमीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। जय हिंद।